हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? वंस अगेन वेलकम बैक टू द वीडियो। गाइस, आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्योंकि आज हम इस वीडियो में प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड 3-4 ऐसे कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं जो जेई और नीट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप 11th या 12th में हैं तो आपके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, 1 बाई 1 करके देखते हैं कौन कौन से कॉन्सेप्ट है वो। देखिए, हमारे पास जो पहला कॉन्सेप्ट है, तो गाइज ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, थोड़ा क्वेश्चन समझ लेते हैं। यहाँ पर एक मंकी है जो h हाइट ऊपर है ग्राउंड से, और हमारे पास एक गन है, फायर गन। हमारे पास क्वेश्चन ये है कि हमें यहाँ पे बुलेट की स्पीड फाइंड करनी है सो दैट कि बुलेट जो है मंकी को हिट कर जाए, वो भी ग्राउंड से गिरने से पहले। तो देखिए, हम लोग क्या करते हैं, कुछ वेलोसिटी मान लेते हैं। सपोज दैट कि यू से हम लोग फायर कर रहे हैं, तो इसके हॉरिजॉन्टल की मैं बात करूँ तो वो हो जाएगी यू कॉस थीटा, और वर्टिकल वेलोसिटी हमारे पास हो जाएगी यू ऑफ साइन थीटा। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन देखने में काफ़ी पेचीदा लग रहा है, बट देखिए अभी हम इसे विदिन 2 मिनट के अंदर सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास है, आपको पता ही होगी कि अगर ये मंकी यहाँ से फ्री फॉल करेगा, अगर वहाँ से छोड़ देता है तो देखिए फ्री फॉल करेगा तो जो उसे टाइम लगेगा वो सिंपली हो जाएगा 2h/g। यही टाइम तो लगेगा उसे। और यहाँ पे हम देखें तो ये जो है, यहाँ पे अगर मैं टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करूँ तो एक बुलेट को, ये प्रोजेक्टाइल सिंपली प्रोजेक्टाइल है, तो प्रोजेक्टाइल का जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है वो होता है 2u sin θ/g। देखिए ये मेरे पास टाइम निकल गया इसका। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो आप देख रहे होंगे कि टाइम इज़ अ कॉमन वेरिएबल इन बिटवीन, मतलब इन दोनों के बीच में जो है समय एक कॉमन वेरिएबल है। मतलब जितने टाइम में मंकी ग्राउंड पे जाके आएगा उतने ही टाइम पे अगर बुलेट इसको हिट कर जानी चाहिए, तो टाइम जो है दोनों में सेम होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, बस वही कंडीशन लगा देते हैं हमारे पास कि जो है टी ऑफ एफ इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, टी होना चाहिए। मतलब ये जो टी है और ये है ना। अब देखिए हम लोग सिंपली वैल्यू पुट कर देते हैं 2u sin θ/g एंड 2h/g अंडर रूट ओवर। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपली स्क्वायर कर लेते हैं दोनों साइड में। देखिए 4u² sin² θ/g² इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ gh। आप यहाँ सिंपली यू की वैल्यू निकाल लीजिए, तो आप देख पा रहे होंगे कि वो आ जाएगी 2gh/4 sin² थीटा। और फिर आप देख रहे होंगे कि इधर इस तरह से। तो गाइस, जब इसको आप सॉल्व करोगे, है ना, यहाँ पे कैंसिल आउट करके आप बस u की जो वैल्यू आएगी 1/sin थीटा gh/√/2, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप इस वेलोसिटी से फायर करेंगे तो पक्का जो है बुलेट जो है मंकी को हिट कर जाएगी। चलिए अब सेकंड कॉन्सेप्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज, वी हैव अ सेकंड क्वेश्चन। हमें देखिए क्वेश्चन, मैं आपको पहले क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए क्वेश्चन हमको दिया गया है, यहाँ पे 2 बॉल्स हैं जिसको एक वेलोसिटी v से प्रोजेक्टाइल किया गया है, और इसकी वेलोसिटी जो है अपवर्ड है u। देखिए अगर मैं इसकी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेलोसिटी की बात करूँ तो मैं यहाँ पर इसकी बात करता हूँ ux, दिस इज़ अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, और इसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी होगी उसको मैं बोलता हूँ uy। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस तरह से ये पार्टिकल, जो दोनों बॉल्स हैं, थ्रो की गई हैं डिफरेंट पॉइंट से, और इसमें बोला गया है कि जो पार्टिकल है ये अपनी, जब प्रोजेक्टाइल मोशन शो कर रहा है जो बॉल, वो अपनी hmax में जाके, ये बॉल hmax जो मैक्सिमम हाइट है इस प्रोजेक्टाइल की, वहाँ पे दोनों जाके कोलाइड कर जाते हैं। इस प्रकार से ये दोनों बॉल जो हैं यहाँ पे, जो इसकी मैक्सिमम हाइट है उस पर जाके ये कोलाइड कर जाते हैं, hmax पे जाके दोनों कोलाइड कर जाते हैं। तो हमें को बतानी है देन रेशियो ऑफ v/u का रेशियो बताना है कि उनमें रेशियो क्या होगा। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें बेसिक देखें इसका, अगर ये बॉल इसको कोलाइड करना है h पे जाके, अगर h हेड पे जाके इसको कोलाइड करना है, तो इसका मतलब इसका u वाली जो वेलोसिटी होगी, आप देख रहे हो इसको, ये जो uy है वेलोसिटी, और यहाँ पे जो u है, ये दोनों क्या होने चाहिए, बिल्कुल सेम ही होने चाहिए, तभी तो जाके कोलाइड करेंगे।
है ना, किसी न किसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी दोनों सेम होंगी तभी तो जाके कोलाइड करेंगे, क्योंकि इसका जो है ना वी वाई किसी न किसी इंस्टेंट पे सेम होगा। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, यू वाई इज इक्वल टू यू, सिंपली अप्लाई कर देते हैं। देखिए यू वाई की मैं बात करूँ तो क्या हो जाएगा मेरे पास, यू ऑफ साइन 30 है ना, वी ऑफ साइन 30 इज इक्वल टू यू, और थीटा की वैल्यू आप जान सकते हो 60 है, तो 60 रख देते हैं हम लोग सीधा। तो v इज इक्वल टू यहाँ पे आप देख रहे हो साइन 60 हो जाएगा 3/2, और यहाँ पर ये हो गया u। तो v अपॉन यू रेशियो निकालता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा v अपॉन यू रेशियो निकल के सिंपली 2 लाइन का आंसर था। इसमें आप देख सकते हो मेरे पास आंसर जो आएगा 2/√3। तो मेरे पास इसमें आंसर जो मैच कर रहा है वो सी पार्ट आंसर है। ये मेरे पास ये है बी और ये सी पार्ट, इसका मेरे पास आंसर मैच कर जाएगा। देखिए गाइस ये मेथड 1 हो गया। देखिए डिफरेंट मेथड भी है, उसको भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, द सेकंड मेथड इज़, अगर हम यहाँ पे देखें, देखिए इसको मतलब थ्रो किया गया है वी से थीटा एंगल बनाते हुए ग्राउंड से 60 एंगल है बेसिकली, और यहाँ पे यू से इसको अपवर्ड थ्रो किया गया है। तो अगर मैं देखूँ, अगर मैं किसी भी एक बॉल के रिस्पेक्ट में चला जाऊँ, कि अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में चला जाऊँ, देखिए तो इसकी जो वेलोसिटी है उसको पलट के देनी पड़ेगी। देखिए अगर हम बात करें तो जो भी इसकी वेलोसिटी होगी और इसका एक्सेलरेशन भी जी है, तो जब हम इसके रिस्पेक्ट में जाएंगे तो देखिए आप क्या कर सकते हो, दोनों का आप एक्सेलरेशन कैंसिल कर सकते हो, है ना। अगर आप ये बेसिकली इस पाथ को क्यों फॉलो कर रही है, ये जो बॉल है ये पैराबोलिक पाथ पे इसलिए जा रही है क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट कर रहा है जी। अगर ग्रेविटेशन फोर्स नहीं होता तो बॉल सिंपली इस तरीके से मोशन कर रही होती, ये सिंपली स्ट्रेट लाइन पे मोशन कर रही होती। तो देखिए अगर मैं दोनों, मेरे पास 2 बॉल्स हैं तो मैं दोनों की ग्रेविटेशन फोर्स को नेगलेक्ट कर सकता हूँ, तो इसका जी और इसका भी जी कैंसिल कर देंगे तो बॉल जो स्ट्रेट लाइन पे जाएगी और ये इस तरीके से जाएगी, तो ये कहीं ना कहीं मीट कर रहेंगे इस तरीके से। मैंने बोला पॉइंट, वो पॉइंट जो है वो है जहाँ पे दोनों बॉल्स मीट कर रही हैं। तो सिंपली आप लिख सकते हो यार, यहाँ पे आप लिख सकते हो साइन थीटा, देखिए ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेन्यूस, तो साइन 60 इज इक्वल टू आप लिख सकते हो यू अपॉन में वी। तो साइन 60 इज नथिंग बट √3/2, तो यू अपॉन वी, देन v अपॉन में u रेशियो इज 2/√3। दिस इज द आंसर, दिस आल्सो इज। तो हम लोगों ने पहले से ही जो फाइंड करके रखा है, यहाँ पे हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो आप ये वाले मेथड से भी आप इसको अप्रोच कर सकते हो। सिंपली जब 2 पार्टिकल होते हैं तो आप ग्रेविटी इनको निगलेक्ट कर सकते हो प्रोजेक्टाइल में। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस, वी हैव अ थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द रेंज। इस क्वेश्चन में हमको रेंज फाइंड करने के लिए कहा गया है। इसे कुछ ऑप्शन भी देख लेते हैं, हमारे पास ऑप्शन इसके, तो मेरे पास कुछ ऑप्शन दिए गए हैं इसमें 75 मीटर, 50 मीटर एंड 25 मीटर एंड 10 मीटर। ये मेरे पास कुछ ऑप्शंस हैं इसके। तो आप चाहो वीडियो क्वेश्चन एक बार ट्राई कर सकते हो, वीडियो को पॉज कर लीजिए वीडियो, एक बार ट्राई करिए क्वेश्चन। इसमें जो वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड दी हुई है, वो भी परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन। ओके, और इंक्लिनेशन एंगल 37 दिया गया है। ओके, आपने ट्राई कर लिया होगा क्वेश्चन। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं इसे। देखिए इसमें हमको दिया गया है कुछ, तो पहले तो हम इसका जी डिफाइन कर लेते हैं। जी सीधा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है इसका इस तरीके से। तो अगर मैं ये वाला एंगल देखूँ तो ये हो जाएगा 37, तो ये हो जाएगा मेरे पास जी ऑफ कॉस 37, और इंक्लाइन प्लेन के अलॉन्ग जो आएगा वो आएगा मेरे पास जी ऑफ साइन ऑफ 37, जी साइन 37 और कॉस 37। तो मेरे पास ये देखिए, ये मेरे पास इसके एक्सेलरेशन आ गया। देखिए ये अगर मैं बात करूँ प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो इस प्लेन को नीचे की तरफ कौन लेके आएगा, वो जी साइन 37 जो है उसके कारण, उसकी जो एक्सेलरेशन के कारण ही तो बॉल जो है वो नीचे की तरफ आ रही होगी जो ब्लॉक है। तो यहाँ पर तो थ्रो किया गया इसको। तो देखिए अब हम देखें यहाँ पे, तो अगर हम बात करें यहाँ पे
इसकी रेंज की, तो आप देखिए इस तरीके से रेंज होगी। तो देखिए इसमें रेंज में अब डिस्टेंस है, तो आप सेकेंड मोशन इक्वेशन आप लगा सकते हो। देखिए वो क्या होता है हमारे पास, एज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसके अलोंग अगर मैं बात करूँगा इंक्लाइन प्लेन के अलोंग, इसमें इनिशियल वेलोसिटी बिल्कुल ज़ीरो है, तो ये वाला टर्म तो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। और डिस्टेंस जो है इसको आर ट्रेवल करनी है हाफ। एक्सेलरेशन की जब मैं बात करूँगा तो मेरे पास वो है जी ऑफ साइन 37 और मेरे पास ये टी स्क्वायर। तो मेरे पास रेंज निकल के आ रही है ये। तो मेरे पास, लेकिन मुझे जो रेंज है उसमें टी मेरे पास अननोन है, मुझे टी नहीं मालूम है, तो मुझे टी और फाइंड करना होगा। तो देखिए मैं टी फाइंड के लिए क्या करूँ, देखिए इस प्लेन को उठा के आप बिल्कुल स्ट्रेट कर लीजिए इस तरीके से। देखिए यहाँ पे मैं सेट कर लेता हूँ। तो देखिए कुछ इस तरीके से हो जाएगा 20 मीटर ऑफ, और इसका जो डायरेक्शन है, इसकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो जी ऑफ कॉस 37, और इसके जो हॉरिजॉन्टल में इंक्लाइन प्लेन के अलॉन्ग जो एक्सेलरेशन है जी ऑफ साइन 37। देखिए अगर मैं ये टी की बात करूँ, टी ये वाला कौन सा टी होगा, ये वही तो होगा जो टाइम ऑफ फ्लाइट वाला टी होता है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट की अगर मैं बात करूँ तो मैं इसमें बात करता हूँ वाई एक्सिस के अलॉन्ग, मतलब कि जो पार्टिकल है ऊपर जाने मैक्सिमम हाइट तक जाने और वापस आने में जो टाइम होता है वही तो होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो अगर मैं इसका डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूँ इसमें, तो मेरे पास जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो तो ज़ीरो हो जाएगा। तो देखिए मैं सेम इक्वेशन यूज़ करके सॉल्व कर लेता हूँ। इक्वेशन सेकंड जो है मोशन की, तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो ज़ीरो हो गया। और इनिशियल वेलोसिटी की जब मैं बात करूँगा तो 20 मीटर पर सेकेंड आ रहा है, और टी कौन सा होगा यहाँ पे, वो टाइम ऑफ फ्लाइट वाला टी एफ। तो यहाँ पर भी हम लोग सेम कर देते हैं टी एफ, और ये हाफ ए की वैल्यू हो जाएगी इस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में माइनस ऑफ जी कॉस ऑफ 37, और ये टी एफ का स्क्वायर देख रहे हो, टी एफ की वैल्यू कुछ इस तरीके से। तो आप देखिए यहाँ से आप वैल्यूज़ निकाल लीजिए। तो आप जब देखिए इसको आप जब फाइंड करेंगे तो ये कुछ आ जाएगा, आपके पास टी एफ एक ज़ीरो आ जाएगा और टी एफ है ना, और यहाँ पर कैंसिल कर दे 5/20, मतलब ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 4। हाँ तो यहाँ पर आ जाएगा 20/4 इक्वल टू 5। तो मेरे पास टी एफ कितना निकल के आ रहा है, एक टी एफ निकल के आ रहा है 0 और एक टी एफ 5 निकल के आ रहा है। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा है ना, नॉर्मल से सॉल्विंग है। तो देखिए टी एफ निकल के मेरे पास 5 आ गया, तो आप इसको यहाँ रख दीजिए, आपकी रेंज जो है वो निकल के आ जाएगा। देखिए मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, रेंज को सॉल्व कर लेता हूँ। तो R इज इक्वल टू 1/2, G इज इक्वल टू 10, साइन 37 होता है 3/5, और T का स्क्वायर मतलब T है मतलब 5 का स्क्वायर, तो मतलब 25। देखिए ये 2 ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे कितना जाएगा, R इज इक्वल टू 75 मीटर, विच इज आंसर ए is the correct answer. Now this is a simple question of inclined projectile. You can solve it simply x axis and y axis. Okay स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट।